जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल वाईके मैथ एंड साइंस क्लासेज में। आज हम आपके लिए लाए हैं क्लास 10th का आपका फिजिक्स केमिस्ट्री का आपका पार्ट बाय पार्ट यानी चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट करा दिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का फर्स्ट जो आपका चैप्टर है जैव प्रक्रम। इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण आप आपका ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो आपका क्लास 10th के लिए बेहद महत्वपूर्ण तो है ही, साथ ही 12th का भी बहुत सारा कॉमन आपका इसमें से मिल जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो जनरल कंपटीशन के लिए जानते हैं टेक्स्ट बुक कितना महत्वपूर्ण अब हो गया है, तो वो भी ज़रूर देख लीजिएगा। खास करके ग्रुप डी वाले तो ज़रूर देख के जाएंगे क्योंकि आपका बायोलॉजी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि साइंस 25 वहाँ से बनता है। तो स्टार्ट करते क्लास आज। तो देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि एस्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है। कौन करता है? ऑप्शन देखिए, द्वार कोशिकाएं, सखी कोशिकाएं, चालनी नलिकाएं, मूल रोम। फटाफट अपना आंसर करेंगे क्या होगा। तो देखेंगे आंसर इसका हो जाएगा, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चालनी नलिकाएं। याद रखना, स्टोमेटा खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित कौन करता है? चालनी नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन कैसे पकड़ता है? ऑप्शन देखिए क्या है, स्पर्शक द्वारा, जीभ द्वारा, कूटपाद द्वारा, मुंह द्वारा। फटाफट अपना आंसर करेंगे किसके द्वारा होगा अपना भोजन पकड़ता है। तो याद रखना ऑप्शन सी ये भी हो जाएगा, कूटपाद द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, तो क्लास अभी स्टार्टिंग हुआ तो जो भी स्टूडेंट नए होंगे वो भी ज्वाइन हो जाएंगे। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ऑप्शन सीरा, रंध्र, मध्य सिरा, कोई नहीं। आंसर देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका रंध्र। आंसर क्या हो जाएगा? रंध्र। ऑप्शन बी, पत्तियों में पाया जाता है। याद रखना, ऐसे भी आपको दिया पत्तियों में गैसों का ना, तो याद रखना पत्तियों में रंध्र पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? देखिए ऑफर है क्या आपका, ऑप्शन है नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनी, ग्लोमेरुलस, बोमेन संपुट। फटाफट बताएंगे आंसर क्या होगा। ये आपका करवाया गया है तो ये आंसर आप ज़रूर बताएंगे कि क्या होगा इसका आंसर। तो बताइए जल्दी फटाफट इसका आंसर क्या होगा। तो देखेंगे इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन ऑप्शन ए, नेफ्रॉन में एक आपका याद है कप जैसी संरचना होती है, कप जैसी संरचना होती है जिसे हम बोमेन संपुट कहते हैं, बोमेन संपुट। और इसमें कोशिका गुच्छ होते हैं जिसको हम ग्लोमेरुलस कोशिका गुच्छ कहते हैं, याद रखिएगा। और इसमें एक यहाँ से ना रक्त छानने के बाद आपको बताया गया ये जब संघाक नलिका द्वारा कहाँ पहुँच जाएगा, मूत्रवाहिनी द्वारा क्या होता है, मूत्राशय में पहुंच जाता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। और वृक्क का काम क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना। किडनी का काम क्या होता है? रक्त को शुद्ध करना, अर्थात वहाँ से यूरिया जो अपशिष्ट पदार्थ जो है उसको क्या करना है, अलग करता है। कौन करता है? याद रखना आपको, किडनी करता है। और किडनी के बारे में देखेंगे, लगभग वजन करेंगे तो 150 ग्राम, लगभग वजन कितना हो जाएगा, 150 ग्राम हो जाएगा किडनी का। और प्रत्येक मनुष्य में याद रखना कितना किडनी होता है? 2 किडनी होता है। और ये प्रत्येक दिन याद रखना आपको, दोनों किडनी मिलकर लगभग जो है 200 लीटर आपका इसमें क्या करता है, आपको ब्लड को छान देता है। तो ये देखिए ब्लड का शुद्धिकरण क्या कहलाता? अपोहन। याद रखिएगा, ब्लड का शुद्धिकरण क्या कहलाता? अपोहन या डायलिसिस। याद रखना, डायलिसिस, अपोहन या डायलिसिस क्या होता है? रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है, निम्न कौन उत्सर्जी अंग है? उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन संबंधी क्रिया करता है। तो देखिए ऑप्शन वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। आंसर देखिए फटाफट अपना आंसर कमेंट कीजिए क्या होगा। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, वृक्क, जिसको हम किडनी भी कहते हैं। वृक्क को ही हम क्या कहते हैं? किडनी कहते हैं या गुर्दा भी कहते हैं। या देखिएगा गुर्दा। और देखेंगे उत्सर्जी अंग और भी देखेंगे तो आपका आ जाता है लंग्स यानी फेफड़ा। उसके बाद देखेंगे आपका लीवर, उसके बाद देखेंगे त्वचा। ये सभी भी आपका उत्सर्जी अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? तो वृक्क बताइए क्या संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। आंसर क्या हो जाएगा? उत्सर्जन से। आंसर क्या हो जाएगा?
उत्सर्जन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या है, मतलब मछली किससे सांस लेती है, ट्रेकिया, फेफड़ा, गिल्स, नाक। आंसर क्या हो जाएगा, गिल्स। गिल्स नहीं हो तो गलफड़ा याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। देखिए व्हेल, चूहा, हाथी, आदमी। फटाफट बताएंगे सबसे जो हार्ट धड़कन किसका सबसे अधिक होता है, तो आदमी का हो जाएगा 72 बार प्रति मिनट। याद रखिएगा 72 बार प्रति मिनट ये हार्ट धड़कता है। और बच्चों में याद रखना लगभग 140, शिशु में जो होता है भ्रूण में कितना होता है, भ्रूण में 140 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है, फूल का कौन सा भाग फल में बदलता है। ये याद रखना आपको मेन चीज़ें हैं, अंडाशय। और कुछ क्या होगा, कुछ फूलों में अंडाशय ना बदल के आपका पुष्पासन हो या अन्य भाग फल में बदलता, उसे हम आभासी फल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, आभासी फल कहते हैं। जैसे आप देखिएगा सेब का पुष्पासन बनता फल, तो सेब को हम आभासी फल कहते हैं। अब ये आपका यहाँ से लघुत्तरीय प्रश्न भी हम करवा देते हैं आपको कि सेब को आभासी फल हम क्यों कहते हैं, तो हम लिखेंगे सेब का जो है पुष्पासन फल में बदलता है, इसलिए हम उसे आभासी फल या मिथ्या फल या झूठा फल या अवास्तविक फल कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसे होता है। ऑप्शन देखिए शाकाहारी, अंतर्ग्रहण, सर्वाहारी, स्वपोषी। क्या होगा आपका, अंतर्ग्रहण हो जाएगा। और ये आपको बताए थे कूटपाद के द्वारा होता है, कूटपाद के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ कौन है। फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए, गोंद, टेनिन, रेजिन, कोई नहीं। आंसर कीजिएगा फटाफट, क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहाँ गलत है। देखिए पौधों में उत्सर्जित पदार्थ कौन है, तो गोंद, टेनिन और रेजिन। ये आपका तीन तीन ऑप्शन है, तो यहाँ पर याद रखना आपका क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। लेकिन ऑप्शन देखिए आपको क्या दिया हुआ, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ये आपका गलत ऑप्शन है। सही ऑप्शन होता गोंद, टेनिन और रेजिन, तीनों होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं, 2, 8, 10, 6। आंसर करेंगे तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। आंसर याद रखिएगा 10, 10 याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे हाइड्रा में क्या पाया जाता है, हाइड्रा में क्या पाया जाता है, याद रखना है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, देखिए मस्तिष्क, तंत्रिका, मुख, स्पर्शक। हर एक क्वेश्चन आप क्लास 10 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन भी देखिएगा है, तो इसका ये आंसर कर लेना है स्पर्शक, स्पर्शक। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है, वसा पर बताना कौन सा एंजाइम क्रिया करता है। ऑप्शन पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। स्पेशल हम पढ़ाएंगे आपको, देखिएगा आपका पाचन तंत्र भी पढ़ाएंगे। तो ये पेप्सिन जानते हैं अमाशय से निकलता है प्रोटीन के लिए, ट्रिप्सिन अग्नाशय से प्रोटीन के लिए, लाइपेज अग्नाशय से वसा के लिए और एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट के लिए। तो यहाँ पर वसा के लिए पूछा गया तो याद रखना ना लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन का ध्यान दीजिएगा। फ्लोएम उत्तकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में। इनमें से आपका, इनमें से तो बताना फटाफट, ग्लूकोज के रूप में, फ्रुक्टोज के रूप में, लैक्टोज के रूप में, सुक्रोज के रूप में। क्या हो जाएगा आंसर, तो आंसर बताएंगे तो देखिए आंसर हो जाए आपका सुक्रोज के रूप में, सुक्रोज यानी ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे किसकी उपस्थिति कारण पौधों का रंग हरा होता है, पौधों का रंग हरा किसकी उपस्थिति के कारण होता है। क्लोरोफिल, ल्यूकोप्लास्ट, फाइकोट्रोम, देखिए फाइटोक्रोम। इनमें से कोई नहीं। अधिकतर आंसर क्या हो जाए आपका क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के केंद्रक में क्या बताए थे आपको, मैग्नीशियम के एक परमाणु पाया जाता है, मैग्नीशियम के एक परमाणु पाया जाता है। याद रखना इसको, Mg के एक परमाणु पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रकाश संश्लेषण क्रिया किसमें होती है, कवक में, जंतुओं में, हरे पौधों में, परजीवियों में। आंसर क्या हो जाएगा, हरे पौधों में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 18 नंबर किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय, अवायवीय, दोनों, कोई नहीं। आंसर करेंगे फटाफट, किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है, वायवीय, अवायवीय, दोनों, कोई नहीं। तो आंसर देखिए अब जगह आपका वायवीय, जिसको हम ऑक्सीशोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीशोषण भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, क्वेश्चन देखिए क्या आपका,
और याद रख लेना आपको ये कि कितना अणु देखेंगे 38 एटीपी अणु होता है वायवीय शोषण में, और वायवीय शोषण में मात्र जो होता है 2 अणु ही बनते हैं एटीपी के। इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सजीव जीवधारियों द्वारा किस प्रकार की नाइट्रोजनी पदार्थ यानी कचरा उत्सर्जन होता है? तो सजीव में किस प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थ उत्सर्जन होता है? फटाफट आंसर कमेंट करेंगे। अमोनिया, यूरिक अम्ल, यूरिया, इनमें से सभी। तो आपको बताए थे जब देखिएगा ऑफलाइन क्लास में जब ये करवाए थे तो आपको अच्छी तरह से बताए थे कि आपका इनमें से सभी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा का पाचन करता है, देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी आपको आंसर करना खुद। वसा का पाचन करता है पैप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज। क्या हो जाएगा आपको बताएंगे, तो लाइपेज क्या हो जाएगा, एमाइलेज आपको क्या बताए थे, कार्बोहाइड्रेट का, ट्रिप्सिन का कार्बोहाइड्रेट सॉरी आपका प्रोटीन का, और पैप्सिन क्या, प्रोटीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, सभी हरे पौधे होते हैं, सभी हरे पौधे होते हैं स्वपोषी, मृतजीवी, परजीवी, इनमें से सभी हरे पौधे क्या होते हैं? तो सभी हरे पौधे क्या होते हैं? स्वपोषी होते हैं। ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? रक्त लाल दिखाई देता बताएंगे, तो रक्त का रंग लाल किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण होता है, और हीमोग्लोबिन आरबीसी में पाया जाने वाला श्वसनीय वर्णक होता है, जिसके कारण क्या होता है ना, आपका शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाता है। कौन? हीमोग्लोबिन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को, इनमें कौन सा वसा अम्ल को क्या करता है? ग्लिसरॉल में बदल देता है, यानी वसा को पचाने वाला बताना है। देखिए क्वेश्चन को घुमा के बस वही क्वेश्चन आपको करवाया गया, तो बताएंगे फटाफट वसा अम्ल को क्या करेगा। आंसर देखिए ऑप्शन ए पर दिया हुआ, तो फटाफट आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे लाइपेज। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक क्या है, यानी हरे पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो याद रखिएगा, क्लोरोफिल उसके पत्तियों में पाया जाना चाहिए, सूर्य का प्रकाश होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल होनी चाहिए, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। और ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया कहलाता है, जिसको हिंदी में प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या है? ये पर्यावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन को जो है आपका बीच संतुलन बना के रखता है, और प्रकाश संश्लेषण क्रिया हमेशा दिन में होती है, नाइट में ये नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव हृदय में पाए जाते हैं, मानव हृदय में कितने आपको होता है? तो याद रखना है 4 बेस में, 2 आलिंद 2 नीलय, आगे की ओर आलिंद होता है, पीछे की ओर नीलय होता है, याद रखना है। और ये कितने होते हैं? 4 बेस में, दायां भाग और बायां भाग, यानी एक दायां आलिंद, एक दायां नीलय, एक बायां आलिंद बायां नीलय, इस सभी चीज़ें याद रखिएगा। इस पर से दीर्घ उत्तरीय में दिखेगा मानव हट का करवाया गया, तो वो तो कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, निम्न कौन मलेरिया परजीवी है? मलेरिया परजीवी कौन है? प्लाज्मोडियम, लिस्मेनिया, प्रोटोजोआ, इनमें से कोई। मलेरिया परजीवी जानते हैं मादा एनोफ्लिज मच्छर के काटने से होता है, और उसमें पाए जाने वाला जो परजीवी है वो प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, स्पेशल देखेंगे, आपको बीमारी का ट्रिक लाएंगे, बीमारी का ट्रिक, कौन बीमारी किससे होता है उसका, है ना, ये देखें लेंगे। नेक्स्ट है, कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है? आपका ये क्वेश्चन देखिए रिपीटेड है, मृतजीवी, समभोजी, स्वपोषी, कोई नहीं। बताएंगे कवक में भोजन कौन सी विधि होगा, फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे। तो देखिए मृतजीवी, मृतजीव जो होते हैं, जैसे मशरूम आप देखते होंगे, यानी कवक, आपका कवक देखते होंगे, लोहा क्वालिटी कवक देखते हैं, गोबर के आपको मिल जाएगा, जिसको आप गोबर छत्ता भी कहते हैं, तो वो कहाँ मिल जाएगा? गोबर पर देखिए मिल जाएगा, या आपका जो होगा ना कचरा उस पर मिल जाएगा नहीं, ये क्या हो जाएगा? मृतजीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य अनुशीतलन रक्त दाब कितना होता है? अनुशीतलन पूछा जा रहा है, तो फटाफट आंसर करेंगे क्या होता है। तो देखेंगे अनुशीतलन आपका क्या होता है, तो आपको कहेंगे कि 180, देखिए 80 हो जाएगा, 120/80, 120/80 जो होता है। तो देखिए ये आपका एस होता है, ये सिस्टोलिक होता है, सिस्टोलिक यानी संकुचन, एस से याद रखेगा संकुचन, और ये डी शिथिलन होता है, शिथिलन याद रखना। तो शिथिलन वाला कितना हो जाएगा क्या आपका 80 ना, और डायस्टोलिक हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में डायस्टोलिक भी कहते हैं या अनुशिथिलन कहते हैं। इसमें देखिए सिस्टोलिक, इसको परकुंचन या संकुंचन कहते हैं, जो 120 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, रुधिर का कौन सा अवयव रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, यानी रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? कौन? देखिए लसिका, प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, कोई नहीं। आंसर करेंगे फटाफट, कौन सा भाग रक्त को थक्का बनने में मदद करता है? तो आप क्या आंसर करेंगे? आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स, यानी रक्त विब्बाणु, और इसका काम बता दीजिए आपको। और बताए थे जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की मात्रा शरीर में
कम जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है? तो पित्तरस कहाँ से स्रावित होता है, फटाफट आंसर करेंगे। तो पित्तरस देखेंगे यकृत से स्रावित होता है और पित्ताशय में जमा रहता है। ये आपका क्षारीय होता है और हल्का पीला रंग का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, ग्लूकोज का विखंडन पायरुवेट में होता है। यह प्रकरण संपन्न कहाँ होती है? कोशिका द्रव, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवण, केंद्रक। फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा? तो देखिए ये जो पायरुवेट का विखंडन होता है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या है? यानी आप सांस लेते हैं उसके बाद जो अंतिम उत्पाद होता है वो आपको बताना है क्या होता है। देखिए ऑप्शन है कि CO2 H2O, CO2 और H2O, H2O और ऊर्जा, CO H2O और ऊर्जा। आंसर देखें क्या हो जाएगा? CO H2O और ऊर्जा हो जाएगा। यानी ऑप्शन देखेंगे तो डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और याद रखना आपका क्या प्रकाश संश्लेषण अपोजिट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्न कौन है? मतलब तीनों पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होती है? तो जानते हैं भोजन का पाचन मुख कुआ से स्टार्ट होता है और पाचन जो खत्म कहाँ हो जाती है? छोटी आंत में, क्षुद्रांत में। और यहाँ ही पर पचा हुआ भोजन का छोटी आंत के जो आपका स्तर में उंगली नुमा संरचना होती है जिसे रसांकुर या बिल्लई कहते हैं। बिल्लई या देखिए बिल्ली ऐसे कहीं आपको मिल जाएगा और कहीं कहीं देखिए बिलाई ऐसे लिखा होगा, तो याद रखिएगा। तो ये दोनों कुछ भी रहे तो कहाँ होता है? छोटी आंत में अवशोषण का काम करता है। क्या करता है? अवशोषण का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। आपका पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है, ये पूछा जा रहा है। जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जाइलम क्या होगा? जाइलम हो जाएगा जल का वहन। और भोजन अमीनो अम्ल का पूछा जाए तो फ्लोएम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। 5 गुना पर, 10 गुना पर, 25 गुना पर, 45 गुना पर। फटाफट अपना आंसर करेंगे। स्लाइड को सबसे पहले देखा जाता है तो ऑप्शन देखेंगे आपका 10 गुना पर, 10 गुना पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में प्रयोग तथा ऊर्जा मुद्रा? ADP, ATP, DTP, PDP। फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा? तो देखिए ATP आपको 38 बताए थे वायवीय अति में और 2 बताए थे अवायवीय शोषण में। तो ATP होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? फेफड़ा द्वारा, नीला द्वारा, आलिंद द्वारा, इनमें से सभी। फटाफट अपना आंसर कमेंट करेंगे क्या होगा? तो आंसर देखें नीला द्वारा हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका? नीला द्वारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। तो देखिए आपका नीला क्यों होगा वो स्पेशल आपको बताएं, देख लीजिएगा। निम्नलिखित कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है? रक्त दाब मापने वाला यंत्र बैरोमीटर, मैनोमीटर, स्पाइगनोमैनोमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो हो जाएगा आंसर स्पाइगनोमैनोमीटर। और आरबीसी की संख्या, आरबीसी की संख्या होता है हीमोसाइटोमीटर से ज्ञात। किस होता है? हीमोसाइटोमीटर, याद रखिएगा हीमोसाइटोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? यानी रक्त को थक्का बनने में कौन मदद करता है? तो ऑप्शन देखिए, प्लेटलेट्स, श्वेत रक्त कणिका, लसिका, आपका डी आपका आरबीसी। तो आंसर क्या होगा? प्लेटलेट्स हो जाएगा। इसमें लसिका भी भाग लेती है। विटामिन आपका देखेंगे तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन भी भाग लेता है, आपका कैल्शियम भी भाग लेता है, विटामिन के भी भाग लेता है, ये सभी लेते हैं, लेकिन मेन आपका प्लेटलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती अल्कोहल में उबाला जाता है, क्यों? तो ऑप्शन देखिए, मंड को घोलने के लिए, क्लोरोफिल को घोलने के लिए, पत्ती को मुलायम करने के लिए, इनमें से सभी। फटाफट अपना आंसर करेंगे क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या, ध्यान दीजिएगा। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपको पढ़ाए थे तो कौन होता है? लीवर। लीवर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यानी यकृत होती है। और सबसे छोटी पूछा जाए, सबसे छोटी तो याद रखना पीयूष ग्रंथि, जिसको पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, और शरीर की ये मास्टर ग्रंथि कहलाता है, याद रखना है। और ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन प्रकाश संश्लेषी अंगक है?
प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती, स्ट्रोमा, घराना, हरित लवक। फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर? हरित लवक। जानते हैं हरित लवक क्या होता है आपका? यही होता है आपका ना कोशिका सस्यलिंगी अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या, मछली के हृदय में कोष्ठकों की संख्या याद रखना है। मछली मत्स्य वर्ग में हृदय में कोष्ठकों की संख्या 2 होती है। इसी के कारण मछलियों के शरीर में केवल अशुद्ध रक्त पंप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या ध्यान दीजिएगा। एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं? एक वयस्क जो मनुष्य हो जाते हैं उसमें कितने दांत होते हैं? तो याद रखना आपको 32 दांत होते हैं। अब आप दंत सूत्र समझिए। दंत सूत्र होता क्या आपका? ध्यान दीजिएगा कि देखिए 21 23 दंत सूत्र क्या होता है? 21 23। आप किसी भी व्यक्ति के जबड़ा इस तरह से देखिए, ऊपर जबड़ा नीचे जबड़ा होता है, उसके बाद 20 से अगर हटा दे तो 4 भाग, यानी यहाँ से 21 23 और इधर भी 21 23 आ जाएगा। यहाँ से देखिए उल्टा, ये 2 1 फिर 2 3, तो यहाँ पर आपका जो 21 23 होगा ध्यान समझिएगा। आपका ये होता आपका, याद रखिएगा, आपका कृतनक दांत, कृतनक काटने वाला दांत, काटने वाला। और ये एक जो होता है रदनक जो फाड़ने वाला काम करता है। ये होता है अग्र चवर्णक, आगे जो होता है चवर्णक वाला, और ये होता है चवर्णक। याद रखना है आपको। ये दंत सूत्र होता है 2 1 2 3। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना है। ये सभी 4 गुना कीजिए, आपका 2 चौके 8 हो जाएगा, 1 चौके 4 हो जाएगा, फिर 2 चौके 8 हो जाएगा। तो 8 8 16 4 20। ये 20 जो दूध होते हैं ये दांत के दूध कहलाते हैं, ये बचपन के दूध कहलाते हैं। ये एक बार टूट जाएगा तो पुनः आएगा, लेकिन उसके बाद टूटने पर नहीं आएगा। और ये 3 जो देखते हैं अकल का दांत है, जिसको चवर्णक कहते हैं, मोलर कहते हैं, याद रखना। और ये आपका वयस्कों में आता है 12, 3 चौके 12। और ये 12 अकल के दांत होते हैं। ये एक ही बार आते हैं, दोबारा ये नहीं आएगा, टूट भी जाएगा। तो याद रखना दूध के दांत कितने होते हैं? 20। अकल के दांत कितने होते हैं? 12। कुल दांत कितने होंगे? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। ये आपका क्वेश्चन करवाया गया, लेकिन आपको यहाँ ऑप्शन देखिए थोड़ा घुमाया, इसलिए ये क्वेश्चन को करवा लेते हैं। रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। तीसरा ऑप्शन देखें रक्त बिंबाणु जो है वो आपका प्लेटलेट्स है। तो यही आंसर हो जाएगा रक्त बिंबाणु। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? देखिए उपचयन, संचयन, विस्थापन, अपचयन। क्या हो जाएगा? भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मैग्नीशियम पाया जाता है। तो आज ही के क्लास में आपको करवाए थे ये मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल में, आरबीसी में, वर्णीय लवक में, श्वेत रक्तकण में। तो क्या बताते थे? क्या आपका क्लोरोफिल के केंद्रक में मैग्नीशियम के 1 परमाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन देखिए फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और क्वेश्चन वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण में बनता है? इथाइल अल्कोहल जो बनता है ये किस प्रकार के शोषण में बनता है? वायवीय, अवायवीय, दोनों, कोई नहीं। ये हो जाएगा आंसर अवायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं? कितने कोष्ठक या कितने चैम्बर होते हैं ये आपको बताना मानव हृदय में। ऑप्शन 2 8 1 4, 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? फटाफट अपना आंसर करेंगे। देखिए 30.5 किलो जूल प्रति मोल, 305 किलो जूल प्रति मोल और 3.5 किलो जूल। इनमें देखिए आपका आंसर कोई नहीं हो जाएगा, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन। मनुष्य के सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए। श्वासोच्छ्वास, श्वसन, निश्वसन, उत्सर्जन। क्या कहेंगे? श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। कवक में पोषण कौन सी विधि होती है? कवक में पोषण कौन सी विधि होती है? स्वपोषी, मृतजीवी, संभोजी, कोई नहीं। तो ये आपको बताए थे, इसका आंसर कर लीजिएगा। मानव में डायलिसिस थैली है। डायलिसिस आपको बताए थे रक्त का शुद्धिकरण कहलाता है। ये आपको बताए थे कहाँ होता है? नेफ्रॉन। बताया था नेफ्रॉन वृक्क के क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो देखिए आपका क्वेश्चन क्या था? मानव में डायलिसिस थैली है, आपको बताए थे क्या? ये आपका नेफ्रॉन है जो वृक्क की क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर में भोजन का पचना कैसी अभिक्रिया है? ये देखिए अवकरण, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण, वैद्युत अपघटन। तो आपको बताए थे क्या? उपचयन, यानी उपचयन मतलब ऑक्सीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे।
क्वेश्चन है मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब कितना होता है। तो मानव हृदय का प्रकुंचन दाब औसत बताना कितना होता है। तो आपको बताए थे जो आपका रक्त दाब होता है 120/80 होता है। आपको यही ऊपर वाला बताए थे एस और नीचे वाला बताए थे डी। ये आपका सिस्टोलिक प्रकुंचन या स्वकुंचन होता है। कुंचन वाला जब वो याद रखना ऊपर और शिथिलन वाला रहे तो नीचे, अनुशिथिलन या शिथिलन हो तो नीचे वाला। तो यहाँ आपको क्या पूछा है, औसत प्रकुंचन 120 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। फटाफट आंसर करेंगे। दही के जमने में कौन सी क्रिया होती है। अपघटन, प्रकाश संश्लेषण, किण्वन, उत्सर्जन। आंसर देखिए क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका किण्वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है रात में, दिन में, रात दिन में, सुबह शाम में। क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण कब होगा, रात में, दिन में, रात दिन में, सुबह शाम में। तो हो जाएगा दिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया है। खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया था, मनुष्य में, कॉकरोच में, घोड़ा में, ऊंट में। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कॉकरोच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है। यानी क्लोरोफिल का रंग कैसा होता है, हरा, नीला, लाल, सफ़ेद। आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा हरा। और याद होगा क्लोरोफिल पत्तियों में पाई जाती है तो पत्तियों का रंग हरा भी क्लोरोफिल के कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जठर ग्रंथियाँ कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियाँ आँख में, अग्नाशय में, यकृत में, अमाशय में। तो क्या होगा, यकृत में पाई जाती है, जिससे आपको याद रखना HCl अम्ल निकलता है और पैप्सिन और रेनिन एंजाइम निकलता है। याद रखना पैप्सिन और रेनिन। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन है पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कासन की क्रिया क्या कहलाती है। परागण, निषेचन, विसरण, वाष्प उत्सर्जन। फटाफट वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आंसर बताएंगे क्या होगा, तो आंसर हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन रक्त क्या है। रक्त क्या है, रक्त आपको अच्छी तरह पढ़ाए थे। रक्त क्या है, कोशिका, उत्तक, पदार्थ। तो रक्त एक उत्तक है और कौन सा उत्तक है, तो तरल है और संयोजी उत्तक है। तरल संयोजी उत्तक है रक्त। इसके दो घटक पढ़े थे, प्लाज्मा जो कि 55 से 60% होता है और रक्त कणिका जो होता है वो आपका 40 से 45%। कणिका हम क्या पढ़े थे, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और तीनों का आपका काम भी बताए थे। RBC का काम होता है शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन पहुंचाना। WBC का काम होता है शरीर के लिए जो प्रतिरक्षा तैयार करना, इसलिए शरीर का सिपाही भी कहते हैं WBC को। और प्लेटलेट्स क्या करता है, रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। तीनों कमी डिटेल भी बताए थे। इसका जीवन काल RBC जैसे 120 दिन बताए थे लगभग, और WBC का 2 से 4, प्लेटलेट्स का 2 से 5 ये आपको बताए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न कौन सा उत्सर्जी अंग है। उत्सर्जी अंग देखिए आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, खुद कर लेंगे। उत्सर्जी अंग कौन है, वृक्क, अग्नाशय, आँख, कोई नहीं। इसका आंसर जरूर कीजिएगा 66 नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर आपका क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा कि स्टोमाटा पौधों किस अंग में पाया था। सबसे पहला क्वेश्चन आज यही स्टार्ट हुआ था, स्टोमाटा पौधा किस अंग में पाया था। तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा देखिए बी, क्या, पत्तियों में। नेक्स्ट रक्त में आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो याद रखेंगे आयरन की कमी पूछा जाए तो याद रखना है क्या होगा, एनीमिया। आयरन की कमी हो या पूछा जाए आपको RBC की कमी हो या पूछा जाए आपका हीमोग्लोबिन की कमी हो, तो याद रखना है कौन सा रोग लिखेंगे हम, एनीमिया, जिसको हम अरक्तता भी कहते हैं। याद रखिएगा अरक्तता, अल्प रक्तता, याद रखिएगा, या खून की कमी ये भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है। ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है, तो प्रकाश संश्लेषण में ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। आपके पास उत्तर बताते हम जानते हैं क्या लेता है, देखिए पृथ्वी से खनिज लवण, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हरित लवक भी होनी चाहिए पत्तियों में। तो क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस जल होगा एक्स्ट्रा, उत्सर्जन द्वारा मुक्त होगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन गैस देती है, ऑक्सीजन गैस देती है। तो ये आपका क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे ये कहलाता है प्रकाश संश्लेषण। तो क्या पूछा गया क्वेश्चन कि ऑक्सीजन बाहर किससे निकलता है, तो याद रखना हाइड्रोजन से। तो देखिए हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाएगा, आप कहेंगे हाइड्रोजन का हटना कहलाएगा उपचयन। मतलब हम कह सकते हैं जल उपचयित होकर ऑक्सीजन देता है और कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित होकर
अपचयित होकर क्या देता है, याद रखना आपको, क्या अपचयित होकर देखिए ग्लूकोज देता है या स्टार्च की या कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, ध्यान देंगे कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र है जो किससे संबंधित है, तो आपको ये भी करवाए थे, तो फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा कि वृक्क किससे संबंधित है। नेक्स्ट, और वृक्क का काम क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, अभी तुरंत आपको बताए थे, प्रकाश संश्लेषण का समीकरण बताए थे, किसकी प्राप्ति होता है, वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज, प्रकाश। तो आंसर करेंगे फटाफट, क्या आपको बताए थे, प्रकाश, सॉरी ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, पादप में फ्लोएम संवाहक होते हैं, पादप में जो फ्लोएम होते हैं किसका संवहन करते हैं, भोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, जल का और अमीनो अम्ल का। आंसर बताएंगे क्या होगा, तो देखेंगे आपका आंसर हो जाएगा भोजन का। जल का परिवहन कौन करेगा, जल का करेगा आपका जाइलम। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है, जड़, तना, पत्ता, फूल। आंसर करेंगे फटाफट क्या होगा, तो आंसर देखेंगे आपका हो जाएगा पत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है, ये भी चीज़ आज करवाए थे, संयोजन क्रिया, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, अपघटन, कोई नहीं, तो इसमें प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, पारगमय, अपारगमय, अर्धपारगमय, इनमें से कोई नहीं। आंसर फटाफट करेंगे क्या होगा, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारगमय, अर्धपारगमय झिल्ली है, जो क्या होता है, सिर्फ विलायक के अणु को पार करने देता। देखिए विलायक को पार करने दे देगा, लेकिन विलय जो होगा, जैसे आपका पानी और चीनी घुला हुआ है, तो चीनी को अणु को पार करने नहीं देगा, लेकिन पानी के अणु को पार करने दे देगा। इसी को हम अर्धपारगमय झिल्ली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्वसन क्रिया के दौरान कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकलता है, कितनी प्रतिशत ऊर्जा ताप के रूप में निकलता है, 20, 40, 60, 80। आंसर देखिए 20% हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मूत्र में साधारणतः यूरिया की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, 96, 2, 4, 60। फटाफट अपना आंसर को कमेंट करेंगे क्या होगा, तो देखिए आंसर क्या होगा, आपको बता चुके हैं, मूत्र में सबसे जो अधिक पाया जाता है वो पानी पाया जाता है, तो पानी लगभग 90% पाया जाता है और यूरिया लगभग 2% पाया जाता है, और भी तत्व पाए जाते हैं वो देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ेंगे, रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्रोटीन का प्रतिशत है, रक्त जो प्लाज्मा में मौजूद जो प्रोटीन का प्रतिशत कितना है, 90, 0.5 और 0.18, 7%। फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखेंगे ऑप्शन हो जाएगा डी, 7%, क्योंकि आपका प्लाज्मा में 90% जल होता है, 7% आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। उसके बाद और भी चीज़ें तो ग्लूकोज थोड़ा ये सभी देख लेंगे। नेक्स्ट है, मनुष्य में बाह्य नासिका छिद्र जो है भीतर की ओर सीधे कहाँ खुलते हैं, जो आपका बाह्य नासिका छिद्र जहाँ से हम श्वसन लेते हैं वो भीतर की ओर कहाँ खुलते हैं, ये आपका ऑप्शन है, तो याद रख लीजिएगा नासिका वेस्मो में, नासिका वेस्मो में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक मानव वृक्क में नेफ्रॉन की संख्या कितनी होती है, तो प्रत्येक वृक्क पर नेफ्रॉन की संख्या, जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको करवाए थे ऑफलाइन क्लासेज में, तो वहाँ पर आपको बताए थे प्रत्येक वृक्क में नेफ्रॉनों की संख्या लगभग 10 लाख होती है। और याद रखना वृक्क नेफ्रॉन क्या है, तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। देखिए प्रत्येक नेफ्रॉन में स्थित एक प्याले जैसी संरचना को क्या कहते हैं, या शुरू में आपको ही समझाए थे, क्या कहते हैं, बोमेन संपूर्ण, जो कर्व जैसी संरचना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख प्लाज्मा प्रोटीन का नाम है, फाइब्रिनोजेन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपेरिन, इनमें से सभी। तो दो तो आप सभी जानते ही हैं, तो इसका मतलब तीसरा भी होगा, आपको नहीं पता तो भी आप लगा सकते हैं कि इनमें से सभी। और इन तीनों का काम देखिए, ये आपका फाइब्रिनोजेन प्रोटीन रक्त को थक्का बनने में क्या कहता है, मदद करता, और हिपेरिन जो होता है शरीर के अंदर रक्त को थक्का बनने नहीं देता। और ये दोनों कहाँ बनता है, तो याद के दोनों का बनता कहाँ, यकृत में, नहीं लीवर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज का अंतिम भी क्वेश्चन है, तो देख लेंगे, हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है किस में, रक्त प्लाज्मा में, रक्त लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, और चौथा रक्त परिसंचरण तंत्र में। तो बताएं क्या होगा, हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, तो याद रखना लाल रक्त कणिकाओं में, यानी आरबीसी में। आरबीसी में ये श्वसनी वर्णक होते हैं, आरबीसी में यह क्या होते हैं, श्वसनी वर्णक होते हैं, और ये क्या करता है, शरीर के विभिन्न भागों में ऑक्सीजन को
पहुंचाता है। तो आज देख लिया हम पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में आपके लिए लाएंगे जो आपको आज देखेंगे नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें हम पढ़ेंगे हार्मोन तंत्र, मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र भी पढ़ेंगे, वो सब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।